Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 10, colonies and countryside. Our next topic is a new revenue system. तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि क्या है, जो ब्रिटिश थे उनको जो सेटलमेंट थी आपकी, तो महलवाड़ी सेटलमेंट है या ज़मींदारी सेटलमेंट है, उनके अंदर काफ़ी क्या है कुछ देखने को मिला और समझने को मिला, क्योंकि उनके अंदर क्या है वो पेमेंट वगैरह लेते थे, वो इंक्रीज कम हो रही थी, तो इसलिए वो एक क्या है न्यू सिस्टम बनाना चाहते थे, जिसके रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके भी क्या है लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा और उन्होंने कैसे रिलोट कर दिया, उसको वहाँ पर विद्रोह कर दिया। तो वो न्यू सिस्टम क्या था? वो न्यू सिस्टम था रेतवाड़ी, यानी रेतवाड़ी सिस्टम के बारे में या रेतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और वो रेतवाड़ी सेटलमेंट क्या है, इनके मेनली जो है वो स्टार्ट की गई थी महाराष्ट्र, आज के महाराष्ट्र, अगर गुजरात की इनकी बात करें तो इस एरिया के अंदर स्टार्ट की गई थी। तो जो सिस्टम था ज़मींदारी सिस्टम, उसके अंदर क्या था, फिक्स था, यानी कि हर सालाना उतना ही देना है। तो इससे अगर फसल वगैरह इंक्रीज होती थी तो क्या अंग्रेज़ों को बेनिफिट नहीं मिलता था। जबकि रैयतवाड़ी के अंदर क्या है किया गया कि जो रैयत है, अब क्या बिचौलियों को निकाल दिया गया, जो ज़मींदार वगैरह थे उसमें ज़मींदारों को देते थे, बिचौलियों को निकाल दिया गया। सिर्फ रैयत से किसानों से क्या है सीधा का सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है रेवेन्यू लेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो क्या है रेवेन्यू लेगी। और वो क्या था कि उसको क्या है एक मतलब ये मान लो कि लीज कर दी 30 ईयर्स के आसपास की, 30 साल के आसपास की लीज कर दी कि आपको क्या है अपनी फसल का नहीं, जो इतना पैसा आपको इतना पैसा देना है, और सालाना है जो या 2 साल में 5 साल में ऐसे क्या है ये इंक्रीज होता चला जाएगा, यानी बढ़ता चला जाएगा। यानी फिक्स भी कर दिया, ये नहीं है कि फसल का हिस्सा मान लो कि 10 मन या 10 क्विंटल के आसपास गेहूँ हुई है उसमें 2 क्विंटल नहीं, उसमें क्या है एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि इतना आपको देना है और ये सालाना क्या है बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। तो 30 ईयर्स की ज़्यादातर लीज की जाती थी। तो उस लीज के अकॉर्डिंग क्या है, मान लो कि जितनी उन्होंने क्या है फसल अच्छी हुई है उन्होंने दे दिया, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर क्या है फसल अच्छी ना हो, उनके घर मैरिज हो या उसमें डेथ वगैरह हो जाए। तो इस तरह से यानी किसी भी डिज़ास्टर की वजह से क्या है वहाँ पर अगर रैयत के या किसान के फार्मर के इनकम ना हो तो उन्हें क्या करना है, ऐसा कोई इसके अंदर सोल्यूशन नहीं दिया गया था कि उनको क्या है रिन्यू तो देना ही देना है उतना, और वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तो इस कारण क्या है इसके अगेंस्ट क्या है रिलोट भी हुई थी। आगे इसके रीजंस वगैरह भी पढ़ेंगे। तो ये रेतवाड़ी सिस्टम था। रेतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में आपको पहले भी बताया था कि रेतवाड़ी सेटलमेंट जो थी एक न्यू सिस्टम था, और इसको स्टार्ट विलियम बेंटिक ने किया था 1833 में। ईयर्स में कन्फ्यूज़न भी है, काफ़ी बुक्स में इसको 30 भी दे रखा है, लेकिन ज़्यादातर क्या है 33 ही देखने को मिला। तो जो रेतवाड़ी सिस्टम है सेटलमेंट, इसको क्या है विलियम बेंटिक ने क्या है 1833 के अंदर क्या है स्टार्ट किया था, मेनली किसमें, बॉम्बे जो प्रेजेंसी थी अंग्रेज़ों की उसके आसपास। तो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस ए न्यू रेवेन्यू पॉलिसी इन बॉम्बे डेक्कन, इट वाज नोन एज द रेतवाड़ी सेटलमेंट। तो इसको रेतवाड़ी सेटलमेंट कहा जाता है। इसमें आप ऐड भी कर सकते हो अपना, जो मैंने अभी बताया कि इसको विलियम बेंटिक ने 1833 के अंदर स्टार्ट किया गया था। और इसके अंदर क्या है सीधा अगर मार्क्स में अगर ज़्यादा में आ जाए तो इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि इसमें क्या है डायरेक्ट क्या है रेत से, यानी फार्मर से ही क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लेती थी रेवेन्यू लेती थी। इसके अंदर जो मिडिल बीच का था, मिडिल के अंदर था, यानी जो ज़मींदार वगैरह होते थे, जोतदार वगैरह होते थे, उनको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो इसकी फीचर्स क्या हैं, द रेवेन्यू वाज सेटल डायरेक्टली विद द रेत, सीधा रेत से लिया गया था। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल टाइप ऑफ सोयल, द एवरेज इनकम ऑफ द हार्वेस्ट वाज एस्टिमेट। तो उसमें क्या है सभी तरह की क्या है मिट्टियाँ या सभी तरह की ज़मीन आप कह सकते हो, उनको पहले क्या है जांच पड़ताल की गई, उसका जो एवरेज है वो निकाल दिया गया कि फसलें वहाँ पर एस्टिमेटली इतनी होती हैं। उसके बाद नहीं निकाला गया, एक बार निकाल लिया गया कि एस्टिमेटली वहाँ पर फसल इतनी होती है, हार्वेस्टिंग इतनी की जा सकती है, और बता दिया गया कि इतनी क्या है हार्वेस्ट के अकॉर्डिंग इतना आपको रेवेन्यू क्या है देना ही देना है। ठीक है, उसके बाद ये इंक्रीज भी होता था। इट वॉज असेस हाउ मच रेवेन्यू ए रेत कुड पे, और ये बताया गया कि वो क्या है रेत कैसे इसको पे करेगा। द शेयर ऑफ स्टेट वाज फिक्स्ड इन प्रोपेशन टू द इनकम ऑफ द रेत,
तो रेत की इनकम से क्या है वो फिक्स कर दिया गया स्टार्टिंग के अंदर, ये फिक्स हो जाएगा। आफ्टर एवरी 30 ईयर द लैंड्स वर रीसर्वेड, 30 साल बाद क्या है दोबारा से सर्वे किया जाएगा और रेट को रिन्यू को क्या है इंक्रीज उसके अकॉर्डिंग, यानी ज़्यादा करना है या कितना करना है वो भी किया जाएगा। तो द डिमांड फॉर रिन्यू वाज नॉट परमानेंट बट टेम्परेरी। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो रिन्यू की डिमांड थी वहाँ पर परमानेंट थी, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट थी या जिसको हम जमींदारी सेटलमेंट भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या है फिक्स थी। तो इसके अंदर फिक्स नहीं थी, टेम्परेरी थी, यानी इसको इंक्रीज किया जा सकता था। तो इस तरह से ये इसकी फीचर्स बताई गई है। और अंग्रेज़ों ने चेंज भी इसको इसलिए किया था क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम के अंदर या परमानेंट सेटलमेंट के अंदर उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, जो इनकम आ रही है वही आ रही है। मान लो कि फसल लगातार बढ़ती चली गई तो क्या है द ब्रिटिश को किसी तरह की क्या नहीं हो रही, किसी तरह का उनका इंक्रीज नहीं हो रहा था रेवेन्यू, तो इसलिए उन्होंने क्या रियायत। दूसरा क्या है ज़मींदार वगैरह क्या है उनका काफ़ी वगैरह पे भी नहीं करते थे, आपने पीछे के टॉपिक में सुना होगा, वो क्या है ज़मीनों को कम कीमत में नीलाम भी करवा लेते थे। तो इन सब सिस्टम के कारण क्या है उन्होंने ये सेटलमेंट स्टार्ट की जिसको रेतवाड़ी सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो आप ये परमानेंट और क्या है रेतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर डिफरेंस दे रखा है, आपको दोनों पता है परमानेंट सेटलमेंट क्या होती है और रेतवाड़ी सेटलमेंट क्या होती है, उनके अंदर क्या है डिफरेंस लिख सकते हो। इसके अंदर क्या है मिडिल मैन थे, यानी ताल्लुकदार वगैरह जो ज़मींदार वगैरह होते हैं उसको मिडिल मैन बोला गया है, वही ओनर होता था लैंड का और वही क्या है रेवेन्यू पे करता था ब्रिटिश को और वो एक फिक्स होता था। इसके अंदर क्या है मिडिल मैन्स को क्या हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ये परमानेंट सेटल से क्या थी बेटर थी उसकी अपेक्षा, इसमें क्या इंक्रीज का भी राइट था और इसके अंदर फार्मर्स को डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही क्या है टैक्स देना होता था, यानी कि उनको क्या है बीच के जो ज़मींदार वगैरह थे उनको हटा दिया गया क्योंकि वो उनसे काफ़ी इंटरेस्ट वगैरह भी लेते थे अगर पैसे वगैरह देते थे और कई बार रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे और आगे गवर्नमेंट को कम भेजते थे। तो इन सब के कारण क्या है रेतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया गया था और ये इन दोनों के अंदर क्या है डिफरेंस है। नेक्स्ट है कि क्या रीज़न थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मोस्ट ऑफ द पर्सन रिमेन अंडर द, कि ऋण के नीचे दबते चले गए। इससे पहले मैं बताता हूँ कि उन्होंने हिंसक रूप क्यों लिया था, रीजंस क्या थे। तो एक तो क्या है जो टैक्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, मतलब किसानों के लिए अगर फार्मर्स की बात करें कि उस रेवेन्यू को चुका पाना काफ़ी मुश्किल था। अगर वो रेवेन्यू नहीं चुका पाते थे तो वो क्या लेते थे ऋण लेते थे, तो उसका भी इंटरेस्ट ज़्यादा था। कई बार क्या मान लो कि बारिश नहीं हुई, ड्रोट है या फ्लड है, उस सिचुएशन के अंदर भी इसके अंदर नहीं कहा गया कि किसानों को किसी तरह का क्या है रिलैक्सेशन मिलेगा, उनको इतना ही रिन्यू पे करना पड़ता था। और जहाँ पर क्या है फर्टिलाइज़र जो सोयल थी फर्टिलाइज़र कम थी वहाँ तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा थी, क्योंकि वो हार्वेस्टिंग कम कर पाते थे और रिन्यू उनको ज़्यादा देना पड़ता था। तो इन सब के कारण भी क्या है हिंसक रूप लिया था। बाकी रीजंस दे रखे हैं, ऋणी क्यों हुए, रीजन वही है। द फार्मर हैड टू पे ए फिक्स रिन्यू टू द स्टेट, वो गवर्नमेंट को एक फिक्स रिन्यू दे रहा था ईयर का। समटाइम दे डिड नॉट हैव ए गुड क्रॉप, मान लो कि अच्छी फसल ना हुई तो सो दे हैड टू सीक ए लोन टू पे दियर रिन्यू, तो उनको अपना रिन्यू चुकवाने के लिए क्या है एक लोन लेना पड़ता था। किससे लेते थे लोन, मनी लेंडर से लेते थे और वो उनसे इंटरेस्ट क्या लेते थे ज़्यादा लेते थे। फार्मर को क्या लोन लेना पड़ता था ओकेशन के ऊपर, मैरिज के ऊपर, बर्थ के ऊपर, डेथ के ऊपर, इन सब सिचुएशन के ऊपर उसका खर्चा होता था, उसके लिए भी उसको वो लोन लेना था। दे हैड ए पे ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनके ऊपर मनी लेंडर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाया जाता था। द इनकम ऑफ द पीसेंट वाज वेरी लो, उनकी क्या है किसानों की इनकम तो काफ़ी कम थी, लेकिन इफ़ एवर ए फार्मर टुक द लोन ही कुड नॉट रिटर्न इट एक्सेप्ट इट्स इंटरेस्ट, लेकिन वो किसान क्या है धीरे धीरे उस लोन को चुकाने में क्या है असमर्थ होता था। मतलब वो लोन तो चुका देता लेकिन उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ता चला जाता था कि उसको चुकाने में क्या है उसकी कई पीढ़ियाँ निकल जाती थी। तो इसलिए क्या है ये भी एक रीजन भी हम कह सकते हैं, रीजन के अंदर भी कोलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि जो रिलेशन हुई थी 75 के अंदर किसानों के द्वारा रैयत के द्वारा, तो उसका रीज़न क्या है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि 100 रुपये लोन अगर लेता था तो उसके ऊपर क्या है धीरे धीरे करके 2000 तक क्या है उसको इंटरेस्ट के रूप में पे करने पड़ते थे। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर थी। तो इस तरह से क्या है ये रेतवाड़ी सिस्टम था, इसकी कुछ फीचर्स बताई गई है। ये क्या है किस तरह से क्या है आप इसको परमानेंट सेटलमेंट से अलग कर सकते हैं और क्यों इंग्लिश गवर्नमेंट के अंदर क्या है वो किसान ऋणी हुए थे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 80% तक जो रेत है वो क्या है
कुछ भी बचा कर नहीं रख पाते थे और वो क्या हो चुके थे, डेप्ट के अंदर आ चुके थे, यानी ऋणी हो चुके थे। तो ये आपका टॉपिक था रेतवाड़ी। ओके, थैंक यू।